Yes, sir. Yes. Yes, sir, you're audible. Okay. So, any specific question from what we discussed yesterday before I start looking at your individual resumes, at least those who have updated and those who have not yet updated, probably of course can have a look at it next weekend. So, any questions? Morning. Last time, any questions? The photo is mandatory in resume? No, so photo is not mandatory. What we discussed yesterday, unless the company specifically tells you to put the photo, otherwise photo is not mandatory. Abhi, recently, I think some of the organization have made this mandatory because जो पेंडेमिक था उसमें जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे थे वो सब आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस या कॉल्स के थ्रू रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे. So during that process, कुछ कंपनीज ने देखा they have asked some of my students to put their photo. So वो हो सकता है, but apart from unless you receive an instruction from the company, that's not something which is required. What is this F/M name? It's your father mother name. Okay. Anji, anything else? Okay. So in case no, we'll start with looking at your individual resume. So who wants to go first? इसका update हो गया resume. Guys, come on. So I have no choice. Then probably we'll go one by one. So Manisha. Manisha. Manisha, I can't hear you. सर मेरा है रेडी. सिद्धार्थ बोलो सर. गुड मॉर्निंग. हाँ सिद्धार्थ. मेरा रेडी है सीवी सर. एक्चुअली मेरा अपडेटेड है, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन आपने जैसे बोला था उस हिसाब से थोड़ा मैंने अरेंज किया. ठीक है, तो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ. ठीक है. Put your CV on the screen. या सिद्धार्थ आपके पास एक्सेस. सर मुझे वो शेयर करने के लिए अलाउ नहीं करना है. शेयर करके जो है ना वो लॉक है. नहीं, आप प्रेजेंटर बन चुके हो. बन चुका हो क्या? या अब नीचे कैमरा के पास देखो एक स्क्रीन का वो होगा आइकन होगा. यू नीड टू क्लिक दैट स्क्रीन. राइट. ओके, उस पर क्लिक करो, आपका शेयर हो जाएगा. तो मैंने क्लिक किया है उसके ऊपर, लेकिन वो नहीं दे रहा है. फिर भी वो शेयर का जो आइकॉन है ना, दैट इज लॉक. वो क्लिक करने नहीं दे रहा है. अलाउ नहीं कर रहा है. एक मिनट में ये चेंज हो देता हूँ. नहीं नहीं सर. हाँ दिया. थैंक्स. दिख रहा है सर? या सो कल जैसे हमारा बात हो रही है, एड्रेस डालने की जरूरत है टॉप पे. हाँ नहीं सर, ये मैंने आपको
डिस्कस किया था, लेकिन आप क्लटर ही है। बोलो। तो आपने बोला कि फिलहाल रखो, कल हम लोग देखते हैं, तो मैंने रख दिया। ठीक है, सो आप बताओ इसका आपको लॉजिक क्या दिख रहा है? कोई जरूरत लग रही है आपको? जो जो रिक्रूटर होगा हाँ, उसका, आई एम नॉट सेइंग एड्रेस मत डालो, आई एम सेइंग एड्रेस, पुटिंग एड्रेस एट द टॉप। इज दिस समथिंग व्हिच इज यू बिलीव इज रेलेवेंट? नो, जरूरी तो नहीं सर। ठीक है, तो एक बार इसको रीअसेस कर लेना। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर लूँ या डिलीट ही कर दूँ फिलहाल? अगर रखना भी है तो नीचे पर्सनल डिटेल्स में रखो। ठीक ठीक है, है, अभी के लिए चलेगा। हाईलाइट कर लो, बट डेफिनेटली यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, मैं देन थोड़ा जूम करोगे? एक मिनट। ठीक है, हो गया, डन। सो दिख रहा है सर? गो डाउन। नहीं, सो होल्ड ऑन। सो अब जैसे ये जॉब प्रोफाइल, सो आफ्टर करियर सिनॉप्सिस आपने जो हेडिंग शुरू किया वो जॉब प्रोफाइल शुरू किया। राइट सर। Is this heading is right? Because job profile is not the information that you're bringing in, correct? You're bringing in your experience. So shouldn't this be something around work experience? And so work experience में जब आप अपनी रिस्पेक्टिव जॉब को डिफाइन करोगे तब वो सब हेडिंग जॉब प्रोफाइल होगी ना। ओके, सो फॉर एग्जांपल जो आपने ऊपर हेडिंग लिखी जॉब प्रोफाइल और आप उसके अंडर लिख रहे हो वर्किंग विद इंडस टावर लिमिटेड एज असिस्टेंट मैनेजर, ये आपका जॉब प्रोफाइल नहीं है ना। जॉब प्रोफाइल जो अकाउंट्स पेबल एंड क्लोजिंग एक्टिविटी के नीचे आपने जो 1 to 16 पॉइंट्स लिखे हैं वो आपका जॉब प्रोफाइल है। तो सर फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? सो इस हेडिंग को चेक करो, ये आई थिंक सही नहीं है, थोड़ी यू नहीं नीड टू सर, लुक एट। आप बताओ, क्योंकि ये एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ये अपडेट भी नहीं किया था। हाँ तो करो ना अपडेट, तो वही तो आपको बोला था कल मैंने, जो चीजें बोल रहा हूँ। नहीं, ये जो है ना, ये ठीक है, ये सिद्धार्थ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आपको रेडीमेड आंसर दे दूं, ये वर्क नहीं एक्सपीरियंस एक मैंने आपको आपने सजेशन नहीं सजेशन आपने दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। जब एक्सप्लोर करोगे देन यू विल कम टू नो व्हाट यू बिलीव इज रिलेवेंट फॉर योर रिज्यूमे। सबके ठीक है, मीनिंग अलग है। करेक्ट, मैं वो लिख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, गो डाउन। और ये 16 पॉइंट्स थोड़े से मुझे लगता है आपको रिड्यूस करने चाहिए, काफी ज्यादा है, थोड़ा सा क्रिस्प करो इसको। ठीक है, सो मेनी पॉइंट्स जनरली डजंट हेल्प टू मच। इसमें जो की पॉइंट्स हैं या जो समरी है थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए। गो डाउन। अगेन सेम, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भी आपने 8 प्लस आई थिंक नीचे भी इतने पॉइंट डाले होंगे। गो डाउन। राइट। हाँ, सो आई थिंक जो जॉब समरी है वो थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए। यू डोंट नीड टू ब्रिंग एवरीथिंग व्हाट यू डू। जो आपको लगता है की टेक अवेज है which creates your value in the job market, वो पॉइंट्स आने चाहिए, नॉट एवरीथिंग। ठीक है, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू कैन क्लब 2-3 पॉइंट्स टुगेदर तो वो क्लबिंग भी देख सकते हो आप। ओके ओके सर, मेरा एक्चुअली क्या हो रहा है जैसे अभी मैं आपको जस्ट डाउट पूछता हूँ, जैसे मैं इंडस में अभी करंटली काम कर रहा हूँ, इवन मैं कैस्ट्रॉल में पहले काम कर रहा हूँ, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट्स है वर्क प्रोफाइल में। तो ऐसे में कर सकता हूँ क्या, सिर्फ जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कॉमन रख के ऑर्गेनाइजेशन के नाम ऐसे ये कर सकता हूँ, ऐसे कुछ ये कर सकता है क्या? आई वुड प्रेफर नो। आपके जो कॉमन पॉइंट्स है वो एक बार एक कंपनी में डाल दिया तो उसके अगर सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन है, सारे मत रिपीट करो, उसमें से 1 या 2 रिपीट कर लो। ओके, ठीक है। ठीक है, देखो जो आपको हायर करेगा वो काम आता है कि नहीं आता वो चेक करके हायर करेगा। तो अगर आपने वो एक कंपनी में भी किया है और उस कंपनी में आप 2-3 साल रहे हो तो इट मीन्स आपको वो काम आ गया है ना। अभी वो आप 3 कंपनी में लिखो या 2 कंपनी में लिखो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वरना व्हाट यू कैन डू, एक कंपनी में थोड़ा डिटेल करके लिख दो, दूसरी कंपनी में और समराइज फॉर्म में लिख दो। ओके ओके, ठीक है सर, बेटर वो मैं वैसे कर लूंगा।
क्योंकि ऐसे है मैं मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूंगा, पहले इसको स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू करो। सो ऐसा नहीं ठीक है। सिद्धार्थ कि आपका रिज्यूमे मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम देख रहा हूँ। नहीं वो नहीं आपका नहीं रिज्यूमे अगर आप 2-3 बार मुझे वापस आओगे, दोबारा चेंजेस होंगे, तब आप देखोगे एंड में जाके बहुत एनहांस हो जाएगा। ठीक तो है ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो मैं आज फीडबैक दे रहा हूँ, उससे वापस जाओ, मेक दो चेंजेस, कम बैक, व्हेन अगेन आई विल गिव यू फीडबैक, गो बैक, मेक दो चेंजेस, कम बैक। तो ऐसे 1-2 आइटरेशंस होंगे एंड देन प्रॉब्ली आपके हाथ में फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है सर, कोई इशू। गो डाउन। अब जो अचीवमेंट कौन सी है? ये कैस्ट्रॉल से रिलेटेड, ये जो मैंने ऊपर कैस्ट्रॉल इंडिया का डाला है ना, उससे रिलेटेड, इसलिए मैंने उसके नीचे डाला। अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा सा हेडिंग को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ये अचीवमेंट अगर इस हेडिंग की सब हेडिंग है तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है उसमें वैसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है ऑल टुगेदर न्यू हेडिंग है। ओके ओके, डिफरेंस समझ आ रहा है? समझ गया समझ गया। मुझे ऐसे पता चलना चाहिए कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का है वो, पता चलना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो उसी हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बननी चाहिए। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। अभी प्रायर एक्सपीरियंस, ये हेडिंग इज नॉट वेरी ग्रेट हेडिंग ना, प्रायर एक्सपीरियंस। जब आप वर्क एक्सपीरियंस ऊपर ले आओगे तो वर्क एक्सपीरियंस में आपके सारे एक्सपीरियंस आने शुरू हो जाएंगे ना। ठीक है सर। या तो ऊपर हेडिंग को करंट वर्क एक्सपीरियंस बनाओ, फिर इसको प्रायर वर्क एक्सपीरियंस बनाओ। मैं एक्चुअली वैसे ही सोच रहा था कि जो मेरा थोड़ा करंट, सोचो, उसको करना पड़ेगा उसको चेंज। इसलिए मैंने करता आपको हूँ। बोला था उसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप जब गूगल करोगे तो आपको मिलेंगे, तो आपको कौन सा कंफर्टेबल है वो चूज करो, फिर मुझे दिखाना कैसा लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं करता हूँ। अगेन यहाँ पे सेम इशू है कि जो जॉब प्रोफाइल है काफी आई थिंक स्कैटर्ड है, तो थोड़ा इसको क्रिस्प करना पड़ेगा। डन सर, मैं कर दूंगा। गो डाउन। ठीक है, अभी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे आप वो लिख सकते हो, जो एड्रेस की हम बात करें, जगह तो है आपके पास, ठीक है, सो आप इस सेक्शन में ला सकते हो। ओके सर, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आपको पूछना है? सर ये जो अभी जैसे मेरा जो सीवी है, अभी मेरा 2 पेज से ज्यादा है, अभी इसके वजह से मेरा 2.5 पेज हो रहा है। ओके, तो नॉर्मली बहुत लोग बोलते, कंसल्टेंट भी बोलते कि यार तुम्हारा 2 पेज से ज्यादा है, इतना हाँ, नहीं तो होना। अभी वो प्रॉब्लम है, तो वो हो जाएगा ठीक अभी, बिकॉज जो मैंने आपको चेंजेस बोले हैं, जब आप वो करोगे ना, आपके वर्क प्रोफाइल को जब क्रिस्प करोगे, तो ये थोड़ा सा पेज रिड्यूस होगा एंड देन फिर सी देखते कहाँ तक पहुंचता है आपका। ठीक है सर, कर आपका टोटल बाकी ईयर्स कितना है? मेरा 15 प्लस ही है, मतलब अभी 16 15 प्लस साल है ना, हो तो गए। ये दो पेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, अराउंड 2 पेजेस में आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है सर, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? नो नो सर, मैं वो चेंजेस करता हूँ। थैंक यू सर। चलो ठीक है, सो या नेक्स्ट ईशान, यू वांट टू गो? आपका रेडी है? अपडेट किया आपने ईशान? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई एम गिविंग यू एक्सेस। डन। So, are you able to see my screen? या आई कैन। सर सॉरी, जस्ट एक डाउट पूछ लो सर। सर ये अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, ओके 15 प्लस का, उसके हिसाब से ऊपर रेज्यूम होना चाहिए, सीवी होना चाहिए, वो कुछ होता है सर? हाँ, हेडिंग तो चेक कर। हाँ, क्या मतलब है तीनों के? एक्सप्लोर करे तूने अभी तक? नहीं, मैंने नहीं किए वो, एक्चुअली मैं करता हूँ और करके मुझे वो। बता, तेरे हिसाब से तेरे की रिसर्च में कौन सा हाँ, सही है बता। ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ। और वो क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को, इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, व्हाई यू हैव रिटन दिस हाँ राइट रिज्यूमे। राइट, मुझे पूछा था हाँ, सर, मुझे तो मैं और अगर तभी मैंने मुझे तुझे बता दिया कि रेज्यूमे लिख दो और तूने रेज्यूमे नहीं लिखा और तुझे पता ही नहीं रेज्यूमे का मतलब क्या होता है, तो तुझे प्रॉब्लम होगी ना इंटरव्यू में। इसलिए राइट तुझे राइट। बोल रहा हूँ, पहले तीनों का मतलब समझ, फिर बता तेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट इज राइट फॉर यू। डन सर, डन, मैं करता हूँ। या ईशान?
सर एड्रेस मैंने रिमूव कर दिया था फर्स्ट में से फॉर द पर्सनल। देखो शान, मेरा फर्स्ट रिएक्शन जितना भी मैंने अभी तक आपकी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, आपने हाफ पेज वेस्ट कर रखा है। यस सर। करेक्ट। फर्स्ट हाफ पेज आपने पूरा वेस्ट कर दिया, इसमें कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही इतनी, और उसमें आपने हाफ पेज वेस्ट कर दिया। Now what does this mean? This means कि अब now let me look at your total resume. 3 पेज का resume है आपका, करेक्ट? यस सर। और कितना एक्सपीरियंस है टोटल आपको? 7 years। 7 years। मैं अभी सिद्धार्थ को बोल रहा हूँ 15 साल का एक्सपीरियंस है, 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यस सर। और आप 7 years में 3 पेज लेके बैठे, जिसमें से आपने हाफ पेज वेस्ट कर रखे हैं। So this needs to be reformatted। ठीक है, तो कहीं नोट कर लो, गो डाउन, स्लो रुको। एक तो ये चेक करो जो आपने ये फाइनेंशियल एनालिसिस मार्टिकस वाला डाला है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, एंड अगर बेसिस पे क्या है कि हाँ इस सेक्शन में डाल सकते हो या आपको अलग से डालने की जरूरत है, ये चेक करो। सर यहाँ पर सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते ऐसे? सर्टिफिकेशन अगर हम लोग लिख दें? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। चेक करो इसको। जब आप इस तरीके से लिखते हो यूनिवर्सिटी बोर्ड सर्टिफिकेशन, इट मीन्स डिफरेंट मीनिंग। जनरली सर्टिफिकेशन को अलग से लिखा जाता है, ये आपकी बेस एजुकेशन नहीं है। ओके। तो चेक करो इसको। नेक्स्ट, नीचे चलो। अरे पढ़ने तो दे मुझको, ऊपर जाओ, बस रुको। ठीक है, नेक्स्ट। इतने टिल नाउ नहीं होता, टिल डेट होता है। ओके सर। ठीक है, अगेन आई थिंक द फॉर्मेटिंग इज अ बिग मिस। ठीक है, सो आपको काफी फॉर्मेटिंग पे काम करना पड़ेगा। कहीं पे बुलेट्स में आपने सेम, फॉर एग्जांपल जैसे गो अप, ये जो आपकी लास्ट कंपनी है उसमें आपने जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, एक बुलेट पॉइंट दूसरे बुलेट पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है। उसके ऊपर जो एसएमई के ऊपर जो सेक्शन है वहां पे 1 बुलेट और 2 बुलेट के बीच में गैप है। सो आई एम नॉट श्योर क्या फॉर्मेटिंग यूज करी है आपने। ठीक है, सो पूरा फॉर्मेटिंग आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज राइट फॉर्म। ठीक है, ओके नीचे करो। ये कल हमारी बात हुई थी ईशान, प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट स्किल्स। सो अगेन आई लीव इट टू यू, इफ यू बिलीव यू विल बी एबल टू डिफेंड दिस तो ठीक है रखो, अगर नहीं तो थोड़ा सा आपको रीअसेस करने की जरूरत है सब चीजें। नेक्स्ट। श्योर। उसके बाद यहीं से फॉर्मेटिंग की नीड है, मतलब फिर कोई वाली सिंगल गैप आना चाहिए था। बट ये सब कल बात हुई तो थी, डिक्लेरेशन वगैरह पे सब बात हुई तो थी, इंटरेस्ट हाँ पे सर, बात हुई तो declaration- अपडेट किया क्या है फिर रिज्यूमे? सर मैंने रिमूव किया था, ये शायद मेरा अनअपडेटेड कॉपी अपडेट हो गई है। नहीं तो यार ये अपडेट करके तुम दिखाओ मुझे, ये वापस पुराने वाला दिखाओगे तो फायदा नहीं। इंटरेस्ट पे हमारी कल बात हुई है, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब थोड़ा सा असेस करो जो कल हमने डिस्कशन किया है। अगर आप मुझे रेज्यूमे दिखाओगे जो अपडेटेड कॉपी नहीं है, आप ही का लॉस हो रहा है, बिकॉज मैं कुछ मैसेज और फीडबैक ले रहे हो, पुरानी कॉपी पे अगर लोगे तो आपका ही लॉस हो रहा है, मेरा लॉस नहीं है। और डिलीट नहीं करना ईशान। अगेन guys please understand, deleting is very easy. You may need to make that assessment कि जो मैंने कल बताया उसको, and take that call कि वो क्यों हटाना है या रखना है। ठीक है, तो ईशान इस पर वर्क करो। आई थिंक बहुत इस पे काम की भी जरूरत है। दिस इज इन वेरी बैड शेप। तो करो और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओ।
ओके सर। कुछ और स्पेसिफिक पूछना है तुझे? सर आईमार्टिकस के लिए ही पूछना था। आप कह रहे थे कि इसके बारे में सर्च करो, सो मतलब मुझे इसका सर्टिफिकेशन ये क्या है? हेडिंग ये सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा क्या है तुम्हारे हिसाब से? ये सर्टिफिकेशन है, ठीक सर्टिफाइड है। कोर्स है ना। तो सर्टिफिकेशन है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज के साथ डिग्रीज में लिखते हैं क्या इसको? सर वही पूछ रहा था कि इसको क्या अलग से हेडिंग बना के लिखना है? हाँ, अलग से एक हेडिंग बनेगा सर्टिफिकेशन का, चाहे एजुकेशन के अंदर एक सब हेडिंग बना लो, ओके सर। अलग से एक हेडिंग बना के लिखो। ओके सर, थैंक यू सर। और फिर आपके पास कोई और सर्टिफिकेशन अगर है, अगर करा है तो वो भी लिख सकते हो आप। ओके सर। सर ये कंप्यूटर का ही के अंदर डाल सकते हैं इसको, इसमें ही एक्सपीरियंस करके नीचे कंप्यूटर एक्सपीरियंस और वो वाला एक्सपीरियंस दोनों साथ में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को हटा के। वो वाला मीन्स? सर ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है, इसमें भी मेरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स हुआ है। हाँ तो करके दिखाओ, फिर पता लगेगा ना क्या चीज है। आप Sure, करो sir. चेंजेस, करके दिखाओ क्या चीज है, क्या सर्टिफिकेट है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा इज दिस मेकिंग सेंस और नॉट। ओके सर। बट इसमें काफी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, काफी आई थिंक काम बाकी है इसमें। श्योर सर। ठीक है। नेक्स्ट नारायणा, यू वांट टू शो योर रिज्यूमे टुडे? Yes, sir. Yes, sir. Give it. Yes, go ahead. Sir, is my screen visible? Hello. 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 Yeah, resume correct. Now I can see it. Okay, sir. So पहले समरी आएगी, पहले कॉन्टैक्ट आएगा? Sir, पहले Okay, sir. Contact. I will. आपके रिज्यूमे में आपके नाम को जानने बजाय मैं आपकी समरी पढ़ूंगा. So as a reader, first thing which I would like to know कि ये रिज्यूमे किसका है, correct? Right, sir. तो नाम बाद में आ रहा है, पहले समरी आ रही है? No, sir. I will do that change. पहले नाम आएगा, फिर कॉन्टैक्ट आएगा, फिर समरी आएगा. Okay, sir. और ये डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये कल सब डिस्कस किया ना हमने, ये सब यहाँ फर्स्ट पेज में क्यों है? Okay, sir. I will move that to last page. Go down. Next page. नहीं, आई थिंक ये बहुत की स्किल्स है. की स्किल्स में आपने 4 पॉइंट लिखने के लिए पूरा इतना बड़ा सेक्शन वेस्ट कर दिया. Okay. Shall I sort it out? हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉइंट्स को मत डिलीट करो, बट थोड़ा फॉर्मेट आप वर्क करना पड़ेगा आपको. Okay, sir. Go down. और सर्टिफिकेशन में रिवर्स लिखो, जो भी Okay, करता है वो पहले आएगा, फिर रिवर्स ऑर्डर में आएगा वो. Okay, sir. Okay. और जब कब कंप्लीट किया वो डेट्स भी आनी चाहिए, एटलीस्ट ईयर तो आने चाहिए सर्टिफिकेशन के. Sure, sir. Sure, Point sure. नंबर 4, अवॉर्डेड बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर. कब? 10 साल पहले, 2 साल पहले,
You don't know. Okay, sir. Okay. I will do that. नीचे ये आपकी लेटेस्ट कंपनी है जो वर्क एक्सपीरियंस फर्स्ट डाला है आपने. Right, sir. ठीक है. सर इसमें पॉइंट्स बहुत है तो हाँ. मिनिमाइज करना पड़ेगा. करेक्ट. सर मैं तो एक पूछना था इसमें, मैंने डीडी ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट भी हैंडल किया, तो उसमें कैसे सॉर्ट आउट करेंगे जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था? सॉर्ट आउट मतलब पॉइंट्स कैसे कवर करेंगे इन शॉर्ट? वहाँ पहले एक समरी बनाओ फिर समझ आएगा. ओके सर. ओके, मतलब ऑडिट का ऐसे, फिर ड्यू डिलिजेंस पॉइंट वाइज हाँ ना? समथिंग. करेक्ट. ओके सर. सर इसको रिड्यूस करने की जरूरत है वर्क एक्सपीरियंस? यस. तो वर्क एक्सपीरियंस के मतलब पॉइंट्स है, ये इतने सारे पॉइंट्स नहीं, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. ओके सर. सर ये ओवरसीज का है तो इसको ऐसे ही रखना है कि इसको भी कम करो? ठीक है. ये सब पॉइंट सब काम करना पड़ेगा यार. ये पूरा ऐसे नहीं लिखना है आपने. तो एक पॉइंट पे पूरा ऐसे मतलब छोटा चीज वर्क रिलेटेड ऑडिट ये सब एक पॉइंट पे ऐसे नहीं आता है. आपको प्रॉपर्ली इसको क्लब करके you need to try and bring 2-3 points in one point. ओके सर. सही है. स्लॉट सही है, इसमें भी रिड्यूस करूं? ठीक है. ये ठीक है. So this one. ये भी ठीक है. What do you mean by C forms? पीछे जाओ. What do you mean by C forms? All of C forms. जो सर सी फॉर्म जो पहले मिलता था वो परचेज था 2% जो जीएसटी वाला, जीएसटी आने से पहले सी फॉर्म था ना, उस तरह सर. सेल्स टैक्स के लिए था वो. देखो बहुत सारे पॉइंट ना रिपीट हो रहे हैं. अगर आपने Okay, sir. कुछ पॉइंट पिछली कंपनीज में कवर कर लिए तो उनको ज्यादा बार लिखने की जरूरत है. उनको क्लब करके एक पॉइंट में लेके आओ. सर वो क्लब करते लेटेस्ट में लिखते नीचे समरी बनाओ चलेगा? वो आप जब बनाओगे और मुझे दिखाओगे तब मैं बता सकता हूँ कि ठीक है कि नहीं है. बट ओके सर. ट्राई ऐसी कि जो लेटेस्ट कंपनी है उसमें ज्यादा अगर आपने लिख दिया तो बाकी सब में वो पॉइंट ब्रीफ में क्लब करके कंबाइन कर दो. ओके सर, डेफिनेटली. नेक्स्ट. सर ये लास्ट है. तो कितने पेजेस हो गए सर टोटली 6. और कितना वर्क एक्सपीरियंस है? सर 9+. हाँ ये 2 पेज में फिट करो सर. लेकिन सर इसमें 6-7 कंपनी है. वो तुम्हारे को लुकआउट है. तुम कैसे फिट करोगे वो तुम देखो. ओके सर. ओके. इतनी सारी स्पेस वेस्ट कर रखी है. ओके सर, आई विल फिट इट आउट. ठीक है. ओके सर. पीयूष you want to show your resume today?
I will show you, but I don't have updated according to you. I didn't just attend ठीक है, the तो class. अपडेट करके नेक्स्ट क्लास में दिखाओ. देयर इज नो पॉइंट ऑफ लुकिंग एट द अनअपडेटेड नॉन अपडेटेड रिज्यूमे. दादा. Okay. Yes, I can show, but few points are not updated. क्यों? कल हमने डिस्कस किया था ना कि आप अपडेट कर लेना. ठीक है, अपडेट करिए, नेक्स्ट क्लास में दिखाइए. राहुल. सर एक 5 मिनट दे दो, मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग हुआ है तो रिस्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. और कोई है जिसका अपडेटेड रिज्यूमे हो और मैंने नहीं देखा हो? Sir, I can show you, but you can give me. अभी तो तू बोला अपडेटेड नहीं है. मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बता दो कुछ पॉइंट्स उसमें अगर अपडेट, मतलब अकॉर्डिंग टू यू. अरे आप लोग यार, अगर ऐसे करोगे ना तो आप लोग अपना ही लॉस कर रहे हैं. आई थॉट दिस इज समथिंग दैट यू विल ट्राई. मैंने दिया एक्सेस आपको. आई थॉट रिज्यूमेस को आप सीरियसली नहीं लोगे, नहीं अगर दिस इज द वे कि कल क्लास हुआ और उसके बाद भी आप लोगों ने चेंजेस नहीं करे हैं. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप लोग कितना सीरियस हो अपने करियर्स के लिए. ओके. हैव यू वेरी एक्सेस? पुट अप योर रिज्यूमे ऑन स्क्रीन. Sir, you can see that. ठीक है. जो फीडबैक मैंने कल दिया था वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सो वो आप अपने आप चेंजेस करना. नीचे जाओ. Okay, sir. अभी आप वर्किंग हो कि या फ्रेशर? Sir, 2 years experience. जो वर्किंग राइट नाउ. Yes, sir. तो फिर कल बात हुई थी, ये कर लेना चेंजेस. Okay. अगर आपकी वर्किंग हो तो पहले एजुकेशन नहीं आएगा ना, पहले आपका एक्सपीरियंस आएगा. Okay. Sir, for professional course, I will mention this or not? Chartered accountancy course. ये क्या है? प्रोफाइल क्लियर सीपीटी एंट्री लेवल इन 2012. तो कभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका सीए? No, sir. कैसे लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा? नहीं, मैं पूछा था मेंशन, क्योंकि लास्ट टाइम जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी उन्होंने कहा था कि मेंशन कर दो, तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया. अरे लीगली राइट है कि नहीं वो आप अपना चेक कर लो. जो भी आपके Okay. पेपर्स है, जो भी इंस्टीट्यूट का आपके रिक्वायरमेंट्स है, इज इट लीगली राइट और नॉट, वो चेक कर लो. Okay. Okay. और ये प्रोफेशनल कोर्स होता है क्या ये? Yes, sir. Professional courses. Sir. यू आर श्योर ऑन दिस? Yes, sir. Professional. Yeah, it is professional course. ठीक है, आई लीव इट टू यू. ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, अगर आपने कर लिया तो ठीक है. गुड. नेक्स्ट.
ठीक है, आई थिंक कल जो हमने डिस्कस करे वो सब इश्यूज हैं इसके अंदर अभी भी। ओके सर, एक बार इसको ठीक करो फिर डिस्कस करते हैं। ओके सर, ओके। राहुल, Yes, sir. I'm done. अरे बाद में कर लियो यार, जो चेंजेस तू कर रहा है जो है वो दिखाओ। राहुल मैंने एक्सेस दिया, दिखाओ। राहुल, Is my screen visible? नॉट येट। राहुल, हाँ सर, आई थिंक इट शुड बी। मेरे को ये आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है उसका। एक सेकेंड। सर मेरे को आ रहा है वेटिंग टू फॉर पीपल टू सी योर स्क्रीन बोल के आ रहा है। तो दोबारा ट्राई करो। आई थिंक आपके एंड पे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है। उसको दोबारा शेयर स्क्रीन को डिस्कनेक्ट करो, दोबारा स्क्रीन ट्राई करो। ओके सर। सर वापस एक्सेस दे सकते हैं क्या? तेरे पास ही एक्सेस है। अरे दो राहुल प्रपोज, तुझे किसमें एक्सेस चाहिए? सर द अदर वन, नॉट दिस वन। हाउ टू नो विच वन इज द अदर वन? One second, I'll log out from this one, sir. राहुल, Raul, I can't see your screen, right? I'll show it next week. मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। ठीक है। So Radha, you want to show your whatever resume you have because. Yes. ठीक है। Yes. Yeah. That is ठीक। Yeah, you can see your screen. ये comment क्या है? ये जो I have only just mentioned, like, as you told, to move it to it. And then. Okay. Again, sorry. So, if can you go to the top of your resume? So again, बहुत ज़्यादा space में आपने waste कर रखा towards the top. So just try and see थोड़ा सा see because rather what happens is when you're sending these resume and generally when the CA executives look at these resume, generally अगर first half of your resume में they don't find too many important things, generally वो resume drop हो जाता है.
अगर हम Okay. फर्स्ट हाफ को ऐसे स्पेसिंग में ही वेस्ट कर देंगे तो बहुत लाइकली है कि हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉल वो कम हो जाती है. So let's be very careful in terms of usage of space, especially the first half of your resume. ठीक है? So try and work on the little on formatting side. Yeah. आगे चलो. आप ऐसे अलग अलग दिखाना चाहते हो? Group 1, Group 2, ऐसे any specific reason of showing this separately? आपका क्लियर हो गया ना सारा? तो just writing everything into, shouldn't that be better? I'm just asking you, is there any specific reason why you want to bring this you want to break this up and show like this? Not any specific reason, means like as I've seen the sample resumes of CS, so that's why I showed it differently. Otherwise, I can combine also. I have no issues. If I say CA and then say by this date, this year I have completed, so vis-a-vis this अभी आपने breakup किया, so which one you feel is more favorable for you to present your candidature? If you believe this is better way, so वो आपको decide करने रहता है. If you believe this presentation or this information helps you to position your candidature more strongly, keep it this way. No issues with this. So, but थोड़ा सोचो and then let me know what's your call on this. पीछे करो. एक मिनट. वो GF के दो अलग अलग नाम, ठीक है. थोड़ा सा मैं इसको बेटर कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे ये GF के दोबारा से यहाँ पे आ रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर 2018, देन ऊपर भी है. सो सी इफ यू कैन ट्राई एंड ब्रिंग दिस इन बेटर फॉर्मेट, बिकॉज मुझे अभी ये समझने के लिए आपने GFK में क्या क्या काम किया ऊपर और नीचे दोनों कंबाइन करके देखना पड़ेगा. Okay, like above we have, okay. You understood, correct? यहाँ पे आप यही बता रहे हो ना कि आपने क्या क्या ब्रॉडली हैंडल करा और यहाँ पे आप बता रहे हो क्या क्या काम किया. Yes. In the same company around same time. Yes, the key areas should be presented in one table. So थोड़ा सा इसको reassess करो. You got my point, Radha? Yes, I got. ठीक है, next. ये आर्टिकलशिप कब किया था, ईयर मंथ वगैरह थोड़ा सा रेफर करना. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर दीज नॉट कवर्ड इन योर key areas handled and responsibilities that you have mentioned above in the one of the previous section? वहां पे कवर नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? अगर नहीं तो ये वहां पे कवर करो, बिकॉज यहाँ पे तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा रिपोर्टिंग टू द मैनेजर इंचार्ज एंड टू द पार्टनर. कौन सी कंपनी में आपके आर्टिकलशिप की बात कर रहे हो, जॉब की बात कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, असाइनमेंट की बात कर रहे हो? यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत डाइल्यूट हो गया.
पर जहां पे अभी कर रहे थे अगर वो उसी सेक्शन में लिखोगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत आसानी से समझ आएगा. Okay, got it. ठीक है. ठीक है. आई थिंक ये लास्ट है. करेक्ट. पर्सनलिटीज के नीचे कुछ है. Yes. So पर्सनलिटीज इज द लास्ट सेक्शन. करेक्ट. उसके नीचे कुछ है. No. ठीक है. एंड दिस इज हाउ मेनी पेज. 3 पेज. और आपका टोटल वर्क एक्स कितना है. Like, it's going to be 3 years. ठीक है. सो आप थोड़ा स्पेस पे वर्क करो और वो जो टेबल हमने बात किया उस टेबल को थोड़ा ठीक करो. देन इट शुड समवेयर कम क्लोज टुवर्ड्स 2 पेज. ट्राई एंड ब्रिंग दैट क्लोजर टुवर्ड्स 2 पेज. Okay. ठीक है. और जो मैंने कल फीडबैक दिए थे वो मैंने रिपीट नहीं करा, तो उनको चेंजेस कर लेना. ठीक है. एंड देन लेट्स डिस्कस अगेन. Is there anybody जिसका मैं रिज्यूमे नहीं देखा है एक्सेप्ट राहुल बिकॉज़ ही इज फेसिंग सम इश्यूज. तो और कोई है जिसका रिज्यूमे नहीं देखा. शान हो गया. नारायण, पीयूष, राधा, टन, सिद्धार्थ, राहुल इशू. ठीक है. So now what you need to do, थोड़ा रिज्यूमे में चेंजेस करो जो मैंने आपको फीडबैक आज दिया और जो कल दिया. एंड प्लीज ये 2-3 बार आइटरेशंस होंगे and then you will see there will be significant improvement in your resume, and then you will get a final product which you can start distributing either with the placement team at Ematicus or in case you want to share with somebody else. But अगर आप इसको जो मैं फीडबैक बोल रहा हूँ जाके चेंजेस नहीं करोगे और वही पुराना सीवी बार बार लेकर आओगे, so then you will not be able to get the advantage of this process of looking at your individual resumes, giving feedback and doing these iterations couple of times. ठीक है. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन जो फीडबैक आज और कल में दिया है गो बैक, वर्क ऑन दोस्त, ब्रिंग द अपडेटेड रिज्यूमे इन द नेक्स्ट क्लास. कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, सेक्शन है जो आपको डाउट होता है या आप डायलेमा में हो, उसको हाईलाइट कर लो और अपना क्वेश्चन वहां पे लिख लो कमेंट्स में. एंड देन सीक द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मी कि सर मेरा ये डायलेमा है, मैं रखूं नहीं रखूं, मेरा ये व्यू है रखने से मेरे को ये एडवांटेज मिलेगा बट आई एम स्टिल नॉट क्लियर. कम विद योर व्यू. पूछो मत, बताओ कि मेरा कि आपका जो व्यू है एज अ रिक्रूटर, अगर मैं उस रिज्यूमे को देख रहा हूँ मेरा रिएक्शन क्या होगा. इफ आई रिएक्ट एग्जैक्टली द वे यू वांट मी टू रिएक्ट, देन इट्स एक्सपेक्टेड हाउ डज थर्ड पार्टी रिज्यूमे रिएक्ट करता है. ठीक है. You share me the screen. I can use it on my phone. Is that okay? यार आई एम नॉट श्योर फोन पे मुझे इतना अच्छा दिखेगा. आई कैन गिव यू एक्सेस, यू कैन ट्राई, बट आई डाउट कि उतना क्लियरली से मुझे दिख पाए. यू कैन ट्राई. आई गिव यू एक्सेस. Well, I have given you access. So you can see my screen. No. Okay sir, next week में करता हूँ मैं. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरा. कोई नहीं. ठीक है. चलिए ठीक है. तो फिर प्लीज अपडेट योर रिज्यूमे एंड लेट्स कनेक्ट द नेक्स्ट क्लास एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. ठीक है. चलिए. थैंक्स. बाय. Thank you sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.